जय जिनेंद्र। आज मैं बनाने वाली हूँ कटलेट्स। मिक्स कटहल में से ही ये कटलेट्स बनाने वाली हूँ। एम्बिल की आगे की रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और कटलेट्स के लिए हमें चाहिए आधा कप मठ है, आधा कप मूंग और आधा कप मैंने लिया है चना दाल। ये मैंने पहले भी दिखाया है आगे के वीडियो में, जहाँ पर मैंने सूखी भेल बनाई थी। ये वही है। सब लोग जानते हैं कि जब हम घर में एम्बिल करते हैं तो बहुत सारी डिशेस नहीं बनाते हैं, 2 या 3 ही डिशेस बनाते हैं। तो जो भी कटहल बनाया हो उसी में से ही हमें अलग अलग डिश बना लेनी है। तो अब ये तीनों ही कटहल अच्छी तरह से भीग गया है, तो जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे और इसे 2 सीटी बजने तक इसे कुक कर लेंगे। और जब भी इसे कुक करें आधा चम्मच नमक ज़रूर डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और कुक करने के लिए रख दें। सबको पता होगा कि जब भी हम एम्बिलशाला में एम्बिल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 15 से 20 अलग अलग तरह की डिशेस रहती है। पर वही एम्बिल जब हम घर में करते हैं तो बहुत ही कम द्रव्य यानी कि बहुत ही कम रेसिपी में हम ये एम्बिल करते हैं। तो जो भी आप बनाए उसी में से इस तरह से कुक करना है आपको कि आप अकेले के लिए 15 से 20 आइटम नहीं बनाते, तो जो आपने बनाया है उसका पूरा पूरा यूज़ हो और बहुत ही कम द्रव्य में एम्बिल कर सके आप। तो मैंने भी यहाँ पर वही दिखाया है कि जो मिक्स कटहल है जिसको इस तरह से बॉईल करने के बाद थोड़ा सा उसमें से निकाल लेना है, जिसमें से मैंने बनाई थी सूखी भेल। तो एक ही मिक्स कटहल को भिगोने के बाद इस तरह से एक सूखी भेल बना ली। और अब मैं बनाने वाली हूँ इसमें से कटलेट। तो जो थोड़ा सा भेल में हमने यूज़ किया था और जो बाकी का बचा था उसका अब हम कटलेट बनाएंगे। तो इस तरह से मिक्स कटहल को एक बाउल के अंदर ले लिया है और उसके बाइंडिंग के लिए यहाँ पर जो दालिया है हम चटनी बनाते हैं उसी दालिया को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। अब बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं यही 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर बाइंडिंग में बेसन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर इस तरह से अगर दालिया का पाउडर बनाकर ले लिया तो इसका बाइंडिंग बहुत अच्छे से आता है। और इसके अंदर अब डाल देंगे नमक, मरी पाउडर और सूंठ पाउडर। स्पाइसी आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने तीनों ही आधा आधा चम्मच डाला है। और मिक्स कटहल को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके इक्वल साइज़ के बॉल्स बना लेने हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर कटलेट बनाने के लिए बहुत ही इजी है अगर हम दालिया का पाउडर बनाकर डाल दें, क्योंकि अगर हम बेसन डालेंगे तो वो कच्चा रहेगा और उसे रोस्ट करते समय भी वो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से कुक ना हो। पर इसे अगर आप रोस्ट करेंगे तो ये कुक भी हो जाएगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो अब ये सारे बोल्स बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे शेप दे देते हैं कटलेट का। तो इस तरह से मैं हाथ से शेप दे रही हूँ, पर अगर आप चाहे तो आप मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हार्ट शेप या जो भी आपको पसंद हो उस शेप का आप मोल्ड लेकर भी कटलेट का शेप दे सकते हो। यहाँ पर ये सारी कटलेट्स अब रोस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को धीमी आंच के ऊपर ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे जब भी आप रोस्ट करें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखें या मीडियम रखें, पर बिल्कुल ही फास्ट ना करें, क्योंकि हमें अंदर से भी कुक करना है। अगर फास्ट गैस रहा तो ऊपर ऊपर से कुक हो जाएगा। वैसे तो ये दोनों ही कुक की हुई चीज़ है, यानी कि दालिया का पाउडर और मिक्स कटहल, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको धीमी आंच के ऊपर इसे 3 से 4 बार दोनों ही साइड पलटते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह से दोनों ही साइड से क्रिस्पी हो जाए। तो देखा आपने कि मिक्स कटहल को इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो यंगस्टर भी खुशी खुशी से एम्बिल करेंगे। चपाती और सब्जी खाकर एम्बिल तो कर कर लेते हैं, पर यंगस्टर्स को जिस तरह से फरसाण और अलग अलग टाइप के खाने की आदत रहती है, तो उन लोगों के लिए भी अगर थोड़ा बहुत इस तरह से हमने बना कर दिया तो वो भी खुशी खुशी से एम्बिल करेंगे।
तो इस तरह से बार बार दोनों ही तरफ पलटते रहना है। और अब आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बनने लगा है। तो अब ये कटलेट बनकर तैयार है। ये सिर्फ एमबिल के लिए ही नहीं है, अगर आप चाहे कि आप अगर ऑयल फ्री खाना खाना चाहते हैं या हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो भी आप ये बना सकते हो। तो देखा आपने कि मिक्स कटहल में से आप कटलेट बनाओगे तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसके अंदर बेसन नहीं डालना है, क्योंकि बेसन को आप कितना भी ये कर लो अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। पर दालिया का पाउडर अगर आप डालते हो तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और कच्चा रहने का कोई चांस नहीं है। ये सारी चीज़ें कुक की हुई है और इस तरह से रोस्ट करेंगे आप और देख सकते हो कि तवा बिल्कुल ही क्लीन है, कुछ भी चिपकता नहीं है। तो सिंपल इजी हेल्थी कटलेट अब सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे दालिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी है मूंग दाल की खिचड़ी और कढ़ी। तो आइमबिल की रेसिपी के लिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइमबिल की रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय जिनेंद्र।